Hello students, today's topic will be discussed about the pedigree analysis. In genetics part, pedigree analysis. Pedigree analysis. पेडिग्री एनालिसिस। इसमें पेडिग्री एनालिसिस में होता क्या है, बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इसमें बेसिकली जो इसमें हम लोग जेनेटिक्स में पढ़े थे कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी जो ट्रेट्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या करते हैं, वो कैरी करने का कार्य करते हैं। वो ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर देखा जाता है कि यहाँ पर जो पेडिग्री एनालिसिस में होते हैं, मेथड ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, method of study of genetic disorder in the form of symbols form, it is known as pedigree। इसमें अगर देखा था कि यह एक ऐसा मेथड होता है कि जिसमें बेसिकली यहाँ पर जो होता है, जो जेनेटिक्स का जो इनहेरिटेंस का जो पार्ट होता है, उस प्रोसेस को जेनेटिक डिसऑर्डर का जो उसमें स्टडी करने के प्रोसेस होते हैं। यानी इस प्रोसेस में पेडिग्री एनालिसिस में बेसिकली ह्यूमन डिसऑर्डर का जो वंशावली होता है, यानी जो पेरेंटल इसका पार्ट होता है, उसे हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। अब इसमें देखा जाता है कि यह जो होता है एनालिसिस बेसिकली सेवरल जनरेशन में फैमिली को कहते हैं, जो सेवरल यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे से तीसरे जनरेशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन में, ये जो पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाता है कि जो पेडिग्री एनालिसिस होता है, इसमें इनहेरिटेंस यानी देखा जाता है जो पर्टिकुलर जो ट्रेट्स होता है वो रिस्पांसिबल होता है फैमिली ट्री में। जो पर्टिकुलर ट्रेट्स होता है वो क्या होता है, पेडिग्री ट्रीज में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरीके से अगर देखा जाता है कि जो फैमिली यानी किसी भी फैमिली में, फैमिली ट्री में पेडिग्री एनालिसिस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके द्वारा अगर देखा जाता है बहुत सारे पेडिग्री एनालिसिस के लिए या पेडिग्री ट्री के लिए इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। उस सिंबल्स को हम यहाँ पर पहले स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से उसको देख लीजिए, पेडिग्री एनालिसिस होता क्या बेटा, मेथड ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, मेथड ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। इसे वन वर्ड्स में कह सकते हैं मेथड ऑफ study of human genetic disorder is known as pedigree analysis। pedigree analysis ये जो होता है इसलिए आप ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्या कहते हैं, हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। और यह जो होता है बेसिकली इसमें देखा जाता है कि इस कंडीशन में बेसिकली जो फैमिली ट्री होता है वह वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन में, इसलिए अगर एक वर्ड से भी कह सकते हैं फैमिली ट्री इन दिस एनालिसिस family tree represent one to another generation in the form of family tree symbol in the one to another generation in symbol form।
बाय सिंबल। इसमें जो होता है बेटा हमने बताया कि यह जो होता है जो फैमिली जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसमें वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं फैमिली डिसऑर्डर जो होता है उसको क्या कहते हैं पेडिग्री के एनालिसिस के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसमें अगर देखा तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है उसमें सिंबल्स क्या क्या होते हैं। अब इसमें देखते हैं जो सिंबल्स जो रिप्रेजेंट होते हैं बेसिकली इसमें अगर देखा था स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्वायर के फॉर्म होते हैं स्क्वायर, ये स्क्वायर के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट होता है इसे कहते हैं ये रिप्रेजेंट होता है अनएफेक्टेड मेल, अनअफेक्टेड मेल के लिए रिप्रेजेंट होता है। ये स्क्वायर का फॉर्म होता है, ये अनअफेक्टेड मेल होता है, अनअफेक्टेड मेल के फॉर्म होता है। इसी के साथ साथ जो सेकंड होता है सर्किल के फॉर्म में होता है, ये किसका होता है अनअफेक्टेड फीमेल होता है, अनअफेक्टेड ये अनअफेक्टेड फीमेल होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो दूसरा होता है अफेक्टेड मेल, इसे कह सकते हैं अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड मेल हो गया। इसी तरीके से यहां पर जो होता है अफेक्टेड फीमेल होता है, अफेक्टेड फीमेल, यानी कितना हुआ ये अनअफेक्टेड मेल, अनअफेक्टेड फीमेल, दूसरा अफेक्टेड मेल और अफेक्टेड फीमेल। इसके साथ साथ रहा सेक्स, जो इसके साथ साथ जो नेक्स्ट होता है इसका सेक्स जो होता है अनस्पेसिफाइड होता है। इसमें जो होता है बेसिकली आप कह सकते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड। इट मींस बेटा यहां पर जो होता है बेसिकली अगर देख लेते हैं स्टूडेंट जो अनस्पेसिफाइड इसमें किसी प्रकार का जो होता है सेक्स इसमें स्पेसिफाइड नहीं होता है, जिसे हम इसे कहते हैं अनस्पेसिफाइड। ये पार्ट इसमें जो होता है इस तरीके से सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। इसके साथ देखा जाता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, अगर देखा जाता है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स बेसिकली इसमें ये हो गया स्क्वायर के फॉर्म में, सर्किल के फॉर्म में और इसके फॉर्म होगा ये हो गया अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, अफेक्टेड इंडिविजुअल यानी जिसके जो बेसिकली स्क्वायर का फॉर्म होता है या जो ये फिलअप होते हैं ऐसे को क्या कहते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कहते हैं। इसके साथ जो दूसरा होता है रिप्रोडक्शन in two individuals, रिप्रोडक्शन इन टू इंडिविजुअल्स। ये जो रिप्रेजेंट होता है एक कैसा होता है, एक मेल के द्वारा होता है, दूसरा फीमेल के द्वारा जो क्रॉस होता है। इसके साथ सेकेंड होता है इसका रिप्रोडक्शन इन टू इंडिविजुअल, रिप्रोडक्शन in two individuals with close relation, किस
इसमें जो होता है बेसिकली जो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है, इसमें क्या होता है, दो इंडिविजुअल यानी जो सगे जो रिलेटेड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। इसे कॉन्सिजेनियस रिडक्शन भी कहते हैं, कॉन्सिजेनियस मैटिंग भी कह सकते हैं। इसे कॉन्सिजेनियस मैटिंग भी कहते हैं। कॉन्सिजेनियस मैटिंग कहते हैं। ऐसे ही साथ साथ जो दूसरा हम लोग देखते हैं बेटा, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, दूसरा इसका देख लेते हैं। थर्ड इसका पार्ट होता है बेसिकली कैरियर जो होता है ऑटोसोमल जीन्स। इसमें जो होता है बेसिकली अगर देखा जाता है ये कैरियर हाफ जो होता है इसमें फिलअप होता है, इसके साथ साथ ये भी जो होता है फिलअप होता है। ये दोनों कैसा होता है, अगर इसमें देखा जाता है ये कैरियर हो जाता है ऑटोसोमल, इसमें अगर देखा था एक डोमिनेंट होता है दूसरा रिसेसिव के फॉर्म में होता है, ये डिजीज अफेक्टेड होते हैं। तो ये हो गया कैरियर ऑटोसोमल जीन्स, ऑटोसोमल जीन्स। ये बेसिकली कैसा होता है, इसमें भी देखा था कि ये जो दो कैरियर जो होते हैं, कैरियर के फॉर्म में जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ऐसे को हम क्या करते हैं, कैरियर कहते हैं। कैरियर का जो होता है ये ऑटोसोमल जीन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ऑटोसोमल जीन्स। इसके साथ जो होता है नेक्स्ट होता है बेटा, इसमें अगर देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कैरियर फॉर ऑटोसोमल जीन्स के साथ साथ दूसरा होता है कैरियर फॉर एक्स लिंक सेक्स लिंक। ये होता है कैरियर एक्स लिंक रेसेसिव। ये कैसा होता है, एक्स लिंक रेसेसिव जीन होता है। एक्स लिंक रेसेसिव जीन होता है। ये जो होता है कैरियर फॉर एक्स लिंक, यानी जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये ऑटोसोमल के फॉर्म में भी जो होता है इसे एक्स लिंक ऑटोसोमल जीन्स कह सकते हैं। इसके साथ साथ होता है बेटा जो सबसे इसका नेक्स्ट पार्ट होता है पेरेंट्स। अगर इसमें टू टाइप्स के फॉर्मेशन होता है, जैसे सपोज करिए ये हो गया स्क्वायर फॉर्म में एंड सर्किल फॉर्म में। अब इसका जो रिप्रेजेंट होता है इसमें टू टाइप्स का रिप्रेजेंट होगा। अगर देखा था ये हो गया, ये दूसरा हो गया सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय पेरेंट्स अबव द चिल्ड्रन बिलो। पेरेंट्स above and children below। पेरेंट्स above and children below। ये जो होता है बेसिकली कैसा होता है, हमने बताया कि ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया। जब इन दोनों में कैसा होता है, ये जो बेसिकली जो टी होता है, टी रिप्रेजेंट करता है, ये कैसा करता है, ये जो होता है इसका मतलब होता है इसका नेक्स्ट जीन, यानी इसका करता है नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल होता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, सिंबल होता है ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ये नेक्स्ट जनरेशन का सिंबल होता है। तो ये जो होता है ये F1 के जो होता है पेरेंटल होता है, ये डॉटर सेल का फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसे क्या कहते हैं, ये पेरेंट्स, इसमें अपर हो गया पेरेंट्स का और बिलो हो गया चिल्ड्रंस का, बिलो चिल्ड्रंस हो गया। अब इसमें देखा था कि ये दोनों जो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट ऐसे कर सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ
वर्क लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट से लेकर के राइट तक क्या होगा, इसका एक सीरीज फॉर्म होता है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स, अगर देखा जाता है नेक्स्ट फॉर्म में, नेक्स्ट सिंबल देखते हैं, ये हो गया स्टूडेंट्स, एक फीमेल का हो गया, मेल से जब क्रॉस होता है, इसके जो डॉटर सेल बनते हैं कैसे होते हैं, एक फीमेल बनेगा, फिर मेल बनेगा, मेल फॉर्मेशन होगा, एंड देन फीमेल का फॉर्मेशन होगा, ये फीमेल। अब ऐसे कहते हैं प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग, इससे ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग, प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग हो गया, यानी पेरेंट सेल के द्वारा ये डॉटर सेल की फैमिली ट्री होता है, फैमिली ट्री। अब इसके फॉर्म में जो होता है नेक्स्ट होता है, इसी साथ साथ नेक्स्ट आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, हो गया नेक्स्ट जनरेशन, इसके लिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जनरेशन में देखते हैं स्टूडेंट्स होता क्या है, पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, पेरेंट्स विद, ये पेरेंट्स का हो गया, इसके साथ साथ जो जो अफेक्टेड, इसको देखा जाता है मेल अफेक्टेड चाइल्ड होता है, पेरेंट्स, ये बेसिकली कैसा होता है बेटा, इसमें देखा पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड, पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड डिजीज, पेरेंट्स क्या होता है, ये पेरेंट्स का हो गया, ये अफेक्टेड चाइल्ड का पार्ट होगा, ये बॉयज की कंडीशन में, बॉयज, ये अफेक्टेड बॉयज होता है, अफेक्टेड बॉयज। इसके साथ क्या होता है, नेक्स्ट होता है, इसको देख लेता है 5 अनअफेक्टेड, 5 इसमें क्या होता है, ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हो गया। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, जो सबसे इसमें होता है, ये इस तरीके के अलग अलग जो सिंबल्स होते हैं, ये फैमिली ट्री बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसमें से स्टूडेंट एक क्वेश्चन इसमें हमेशा आता रहता है। इसके साथ नेक्स्ट होता है, देखते हैं नेक्स्ट इसका होता है, इस कंडीशन में अगर देखते हैं कैसा होता है, ये ट्विंस की कंडीशन रिप्रेजेंट करता है, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो ट्विंस। ये हो गया पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो ट्विंस। ये जो हो गया कैसा होता है, चिल्ड्रन जो होता है बिलो साइड में हो गया, और कैसा हो गया ट्विंस के फॉर्म में होता है। अब ये कैसा होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है। अगर इसको देखा जाता है कैसा होता है, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस के फॉर्म में होता है, रिप्रेजेंट होता है। दूसरा इसी का होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस के लिए देखते हैं, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस की तरह होता है।
जाइगोटिक ट्विंस। इसी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट ये होता है स्टूडेंट्स मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसे क्या कहते हैं? ये होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसमें जो है फीमेल का पार्ट होगा, फीमेल होगा, ये मेल और पेरेंट्स की कंडीशन में होता है। और दूसरा जो होता है इसके जो दोनों डॉटर सेल होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये दोनों डॉटर सेल होता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस, ये आइडेंटिकल ट्विंस होता है। ये किसके फॉर्म में होता है? ये आइडेंटिकल ट्विंस फीमेल, ये आइडेंटिकल ट्विंस हो गया फीमेल। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं आइडेंटिकल ट्विंस आइडेंटिकल ट्विंस फीमेल हो गया। इसके साथ साथ नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस मेल, मोनोजाइगोटिक ट्विंस मेल, मेल ये फीमेल का होगा, इधर क्या होगा? मेल के फॉर्म में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा आइडेंटिकल ट्विंस के रूप में आइडेंटिकल ट्विंस होता है ये फीमेल हो गया, आइडेंटिकल फीमेल, आइडेंटिकल आइडेंटिकल फीमेल ट्विंस। ये सियामीज होते हैं, ये ज्वाइंट होते हैं, ये ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट के फॉर्म में आइडेंटिकल होते हैं। ये क्या करते हैं? जब दो बेबीज आपस में कांटेक्ट एक दूसरे से क्या करते हैं? कांटेक्ट ज्वाइंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये फीमेल के रूप में होता है। इधर क्या होता है? नेक्स्ट ये मेल के रूप में होता है। ये मेल के फॉर्म में होता है। आइडेंटिकल ट्विंस मेल, एक मेल होगा, दूसरा क्या होगा? इसमें फीमेल का पार्ट होगा। एक और देख लेते बेटा इसका एडॉप्टेड, ये जो होता है बेसिकली इसका जो सिंबल होता है एडॉप्टेड सिंबल होता है, एडॉप्टेड चाइल्ड। ये जो सिंबल होता है इसे कहते हैं एडॉप्टेड, एडॉप्टेड चाइल्ड। जो अडॉप्ट किया जाता है ऐसे चाइल्ड को हम क्या करते हैं? इसका सिंबल जो होता है उस तरीके से अडॉप्टेड चाइल्ड मेल के रूप में होता है और अडॉप्टेड चाइल्ड ये फीमेल के फॉर्म में होता है। मेल फीमेल के अडॉप्टेड चाइल्ड होते हैं। इसके साथ साथ जो होता है नेक्स्ट होता है इसका एबॉर्टेड स्टिल बॉर्न। इसका हम देख लेते हैं एबॉर्टेड, ये होगा सिंबल एबॉर्टेड स्टिल बर्थ। ऐसे जो सिंबल होते हैं जो चाइल्ड डेवलप होने के बाद एबॉर्ट हो जाते हैं, ऐसे को एबॉर्टेड स्टिल बर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, एबॉर्टेड स्टिल बर्थ। इसके साथ साथ
एक और देख लेते हैं बेटा। इसका आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल हो गया स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या होता है। एक हो गया फीमेल का मैरिज विथ अफेक्टेड मेल्स। एक नॉर्मल फीमेल है, उसकी मैरिज किससे होती है? एक अफेक्टेड मेल से। इसकी जो फैमिली ट्री फॉर्मेशन होता है वो इस रूप में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अफेक्टेड फीमेल की फिर इसका जो मैरिज होता है ये नॉर्मल मेल से होता है। इसके डेवलप से जो फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट, बेसिकली अगर देख लेते हैं, नॉर्मल मेल हो गया और नॉर्मल फीमेल, एंड देन इसका पूरा होता है नॉर्मल मेल, एंड देन ये अफेक्टेड फीमेल, फीमेल पार्ट अफेक्टेड फीमेल पार्ट। नेक्स्ट सेकेंड में बेसिकली क्या होता है, इसके कंडीशन में ये अफेक्टेड मेल हो गया, अफेक्टेड मेल मैरी विथ नॉर्मल फीमेल, एंड देन फॉर टू ऑफ स्प्रिंग नॉर्मल, two offspring in normal condition. In this family tree represent first होता है autosomal dominant, option autosomal dominant, and then autosomal recessive, autosomal recessive, and third sex chromosomal dominant, sex chromosomal dominant, and sex chromosomal recessive, sex chromosomal recessive। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, अगर देखा जाता है कि जो फैमिली इसका ट्री जो डेवलप होता है, इस कंडीशन में फर्स्ट होता है नॉर्मल फीमेल। एक ऐसा होता है नॉर्मल फीमेल हो गया डोमिनेंट के फॉर्म में, ये रिसेसिव के फॉर्म में हो गया। अगर देखा जाता है यहाँ पर ये कैसा होता है, ये अफेक्टेड हो गया। और इस कंडीशन में देखा जाता है हमेशा बेसिकली जो जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत जो होता है, बेसिकली इसमें एक्स क्रोमोसोम जो होता है ये कैरी करते हैं। जब इसका कैरी होता है तो हमेशा इस सेंस में अगर देखा जाता है जो ट्री फैमिली ट्रीज होता है, ऐसे कंडीशन में हमेशा रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका जो जेनेटिक डिसऑर्डर कैरी करते हैं रेसिप्रोकल कंडीशन में होता है। अब इसका जो होता है हमेशा यहाँ पर क्या होता है, देखा जाता है बेसिकली जो फर्स्ट होता है इसकी कंडीशन में अगर देखा जाता है बेसिकली इसमें ये डोमिनेंट, ये कैसा अफेक्टेड होगा फीमेल, दूसरा क्या होता है ये डोमिनेंट कंडीशन में होगा। और इसका अगर ये नॉर्मल होता, अगर फर्स्ट इसको डेवलप होता है कैसा होता है, इसमें भी अगर देखा तो बेसिकली ये कैसा होता है, फीमेल का पार्ट होता है, ये नॉर्मल होता है। अब इसके साथ जो था तो ये जो ये जीन होता है पेरेंट्स का मेल का होता है, किसमें आता है, ये फीमेल रहता है। और फीमेल का जो होता है नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है,
अमूमन जो कैरी करता है तो इसमें क्या होता है, ये कैरियर के फॉर्म में होता है, बट यहाँ पर क्या है, ये कैरियर के फॉर्म में कैसा होता है, ससेप्टेबल होता है, यानी इसमें ससेप्टेबल कंडीशन में होता है। देन नेक्स्ट जनरेशन में जो होता है फिर इसका रेसिप्रोकल आता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यह जो होता है हमेशा ये जो इसका जो पार्ट होता है, जो कैरियर इसका फॉर्मेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, एक हमेशा ऑटोसोमल फॉर्मेशन में, ऑटोसोम के फॉर्म में डेवलप करता है। अगर यहाँ की बात करते हैं, इधर क्या होता है, इसका इधर फीमेल में हो गया कैरियर, यानी अगर देखा था ये फीमेल के पार्ट में हो गया, ये फीमेल हो गया, और इधर क्या हो गया, ये कैरियर के फॉर्म में होता है कैरियर, मेल क्या हो गया, ये नॉर्मल कंडीशन होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो ऑप्शन दिया क्या होता है, बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट नहीं होगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ये होगा ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। दूसरा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट, ये भी नहीं होता है, सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव ये भी नहीं होता। बेसिकली हमने बताया कि जो पेडिग्री एनालिसिस या हेमोफीलिया की अगर बात आती है तो हमेशा कौन सा होता है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव के कंडीशन में ही आता है। ये कई बार का क्वेश्चन है, ऐसे हमेशा आप लोग इसे रिपीट कर लीजिएगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर देखा जाता है, एक नेक्स्ट अगर और ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव के फॉर्म में हो गया। देख लिया फिर एक बार से, नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल, ये रेसिसिव का जो होता है ये कैरियर के फॉर्म में मेल होता है, इसका जो होता है अगेंस्ट जाता है, इसका जो होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम का एक्स क्रोमोसोम, इसका होता है एक्स, इससे कैरी करता है तो एक्स क्रोमोसोम इसमें एंट्री करता है। फिर इसका जो नॉर्मल से होता है तो ये अगले जनरेशन में क्या होता है, ये ससेप्टेबल कंडीशन में रहेंगे, बट जो नेक्स्ट में होता है वो वेरीफाई हो जाएगा, आकर के इसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसी का अगेंस्ट जो होता है अपोजिट में यहाँ पर भी होता है, ये यहाँ पर अफेक्टेड क्या होता है, मेल होता है, इसकी नॉर्मल से होती है तो इसका ससेप्टेबल होता है, बट ये जो होता है आगे चल करके मेल वाले में वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट होता है क्रॉस विथ फीमेल, नॉर्मल फीमेल क्रॉस विथ नॉर्मल मेल, एंड देन क्रॉस विथ affected male, 3 टाइप इसमें होते हैं, ये भी affected male होता है, एंड देन नॉर्मल फीमेल, एंड फिर नॉर्मल मेल, एंड देन क्रॉस विथ affected फीमेल। अगर इससे क्या होता है, अगर इसमें जो बेसिकली क्रॉस होते हैं, क्रॉस होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या डेवलप होता है, नेक्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड मेल विथ नॉर्मल फीमेल एंड देन अफेक्टेड फीमेल, 3 टाइप्स के यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है ना, ये नॉर्मल फीमेल विथ क्रॉस विथ नॉर्मल मेल, देन F1 जनरेशन here represent the autosomal। अगर देखा जाए यहाँ पर क्या होता है, सभी यहाँ पर भी जो होता है ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होता है वो कैरी करता है, वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करने का क्या करता है। बट इस कंडीशन में अगर देखा तो जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर क्या आता है, ऑप्शन द गिवन पेडिग्री shows the given pedigree shows inheritance of first hemophilia and second
कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, एंड थर्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एंड फोर्थ hypertrichosis, hypertrichosis। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 टाइप के डिजीज का क्लास इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट इज हेमोफीलिया, जिसे ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। ये अगर देखें क्वीन विक्टोरिया में फर्स्ट हाफ आर इसको रिप्रेजेंट किया था। ऐसे पार्ट हेमोफिलिक डिजीज के अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि अगर कहीं भी पार्ट कोई अगर इंजर्ड हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में जो ब्लड की जो होता है वो क्या रहता है ऑलरेडी इसका स्टॉप नहीं होता, यानी ये क्या रहता पता रहता है। दूसरा जो होता है कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लेते हैं। ये सारे जो होते हैं एक्स लिंक्ड डिजीज या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं जो ऑटोसोमल रिसेसिव के फॉर्म में ये कैरी करने का कार्य करता है। ये ऑटोसोमल ये एक्स जो लिंक्स होते हैं या जो ऑटोसोम होता है उसी पर ये कैरी करने का कार्य करता है। तो ये होता है कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन होती है जिसमें जो आइडेंटिफाई करने का वर्ड्स होता है, जो कलर रेड एंड ग्रीन कलर में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन में। अभी आगे इसको मेंशन करते हैं आगे डिटेल। नेक्स्ट होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें भी फिनाइल कीटोन्यूरियस होते हैं जो यूरिन की कंडीशन में कीटोन तो यूरिक एसिड के फॉर्म में ये मैक्सिमम जो सिक्रीशन होता है। ऐसे कंडीशन में भी अगर देखते हैं ये बेसिकली ये हमारे जो बोन की जो प्रॉब्लम काजेज होती हैं। इसके साथ साथ जो होता है बेसिकली हाइपरट्राइकोसिस की बात कर लेते हैं, जो हमारे ईयर पिंडा पर जो हेयर्स के कंडीशन पाए जाते हैं हेयर्स, तो ऐसे प्रोसेस को हाइपरट्राइकोसिस करते हैं। तो हेयर अगर देखा था इस कंडीशन में जो रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पर क्या क्या दिया गया बेसिकली दिया गया एक नॉर्मल फीमेल का जो मैरिज होता है नॉर्मल मेल से, तो उसके ऑफस्प्रिंग में 4 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप होता है। फर्स्ट जो होता है कि इसका जो कैरियर फीमेल्स के कैरियर मेल्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है फर्स्ट कैरियर होता है, सेकंड में कैरियर है, थर्ड में जो होता है एक नॉर्मल होता है, अगेन फिर फोर्थ होता है वो भी कैसा होता है नॉर्मल कंडीशन होता है। अब यहाँ पर होता है जो फर्स्ट 2 जो होता है ये कैसा होता है कैरियर के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा था जो सेक्स लिंक क्रोमोसोम होता है इनहेरिटेंस होता है इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पर देखा है कि ये इस कैटेगरी में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन देखा था जो फर्स्ट ऑप्शन होता है इसमें हीमोफीलिया डिजीज। हीमोफीलिया की कंडीशन में यहाँ पर हीमोफीलिया नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो होता है एक्स लिंक्स कोई नहीं है। यहाँ पर एक्स में क्या होता है ये हमेशा एक्स लिंक जो ऑटोसोमल होता है फीमेल से कैरी करता है, जहाँ पर यहाँ पर क्या है नॉर्मल कंडीशन होता है। तो फीमेल में अगर होता है तो यहाँ पर इसकी कंडीशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर भी नहीं है। दूसरा अगर देखा सेकंड पेडिग्री एनालिसिस के कंडीशन में ये नॉर्मल है, यहाँ पर क्या होता है ये दोनों टाइप्स के हो गए, मेल में भी है और फीमेल में भी है, तो दोनों टाइप्स की कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, इसलिए सर एक्स जो होता है ये देखा था जो सेकंड ऑप्शन में भी अगर देखा था दोनों हमने बताया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव क्रोमोसोम पर ये रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं यानी अगर देखा था जो डिजीज का पार्ट होता है फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों बोथ आर सेम कंडीशन, यानी दोनों ये कैसे होते हैं एक्स लिंक क्रोमोसोम होते हैं। तो इस पर भी ये डेवलप नहीं करता है। थर्ड जो होता है इसका देखा था थर्ड पार्ट फिनाइल कीटोन्यूरिया का पार्ट होता है। ये कीटोनिक यूरिया में जो होता है ये रिसेसिव ऑटोसोमल जीन होता है, ये रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंस कैरेक्टर के फॉर्म में होता है। तो ये कंडीशन होता है ये रिसेसिव क्या होता है ये रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंस के फॉर्म में होता है। यहाँ पर लिख लीजिए बल्कि इसमें लिख लीजिए रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंस के फॉर्म में डोमिनेंस यही होता है जो रेसिस्टिव ऑटोसोमल डोमिनेंस के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होता है। जो इसे क्या करते हैं ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। तो ये इसका एक होता है बेटा टू टाइप्स की कंडीशन होते हैं। फिर हम इसको आगे नेक्स्ट हमको और क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए इसका होता है जेनेटिक डिसऑर्डर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका इसी के रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर।
जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली स्टूडेंट्स हमने बताया था ऑलरेडी, हम लोग इसमें बताए थे, इसको आइडेंटिफाई किया था। बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 टाइप्स के हमें जो डिजीज क्लासेस होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जो मेनली होता है, अगर ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था, ये हीमोफीलिया है, सेकंड कलर ब्लाइंडनेस होता है। हीमोफीलिया के लिए हमने बताया ये भी कैसा होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव क्रोमोसोम होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव क्रोमोसोम होता है। इट मींस अगर देखा तो किसी, अगर मान लीजिए ह्यूमन में अगर बात करते हैं, ये कितना होता है ह्यूमन में, मेल और फीमेल के कंडीशन में, ये 22+1 और यहाँ पर भी होता है 22+1। ये 22 पे जो होता है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम या होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं, और होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। और 1 पे जो होता है इसे क्या कहते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम। इट मींस ये जो होता है सेक्स क्रोमोसोम यही आइडेंटिफाई करता है मेल हो या फीमेल। तो इस कंडीशन में अगर देखा तो जो एक्स क्रोमोसोम होता है इसे कहते हैं एक्स लिंक क्रोमोसोम, एक्स लिंक। ये कैसा होता है, एक्स लिंक होते हैं, क्योंकि यही जो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर ये दोनों डिजीज क्या करते हैं, मैग्नीफाई होता है, यानी उसी पर जो होता है मैं इसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो इस तरीके से देखा था हीमोफीलिया कैसा होता है, ऑटोसोमल डिजीज कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखा तो जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, इसका हम लेते हैं हीमोफीलिया डिजीज। हीमोफीलिया क्या होते हैं, फर्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिजीज, हीमोफीलिया डिजीज को हम बेसिकली क्या कह सकते हैं बेटा, इसे रॉयल्स डिजीज भी कह सकते हैं, रॉयल डिजीज या ब्लीडर डिजीज, इट इज आल्सो नोन एज रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज और ब्लीडर्स डिजीज, ब्लीडर्स डिजीज, रॉयल डिजीज और ब्लीडर्स डिजीज कह सकते हैं। यानी ये जो होता है रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं कि ये बेसिकली हमने बताया कि ये विक्टोरिया के क्वीन के उसमें जो थे क्वीन थी उनमें पाया गया था, और फिर उनका नेक्स्ट जनरेशन का स्टडी किया गया था, यानी उनके डॉटर्स, फिर उनके डॉटर्स हैं या ग्रैंड डॉटर्स जो होते सभी में क्या होता है, उसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर का ये इसको पाया गया था, यानी हीमोफीलिया डिजीज का ये सफर हो गए थे सभी फैमिली में। तो उस तरीके से देखा था, इन्हीं के नाम पर इसे क्या रखा गया, इसे रॉयल डिजीज कह सकते हैं या ब्लीडर डिजीज कह सकते हैं। ऐसे डिजीज में अगर बेसिकली देखा था ये कैसा होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता, इसमें क्या ऐसे क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। अब इस डिजीज में देखा जाता है बेसिकली ये जो डिजीज होता है किसमें होता है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर फ्रॉम नॉर्मल कैरियर टू, ये कैसा, फ्रॉम नॉर्मल कैरियर, फ्रॉम नॉर्मल कैरियर टू हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। ये जो होता है बेटा हमेशा क्या होता है, हमेशा एक्स लिंक के द्वारा, जैसे क्या हमने बताया कि एक्स एक्स होता है और एक्स वाई होता है, तो इसका जो क्रोमोसोम होता है हमेशा क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये एंटागोनिस्टिक फॉर्म में जाता है। इट मींस
अगर फीमेल में होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में जो था अगले जनरेशन में वो मेल में जाएगा, और अगर मेल कैरियर होता है नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है वो फीमेल कैरियर में जाएगा। इनमें से यहाँ पर देखा था दोनों जो होते हैं एक एंटागोनिस्टिक फॉर्म में कैरी करने का कार्य करता है, तो यहाँ पर होता है। अब इस तरीके से देखा था कि ये जो फॉर्मेशन होते हैं एक्स क्रोमोसोम, अब ये क्या होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये कैसा होता है, इसको देखा था बेसिकली इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है। हीमोफीलिया में अगर देखा जाए बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, ये 2 टाइप्स की हीमोफीलिया होते हैं, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, ये 2 टाइप्स होते हैं। ये हीमोफीलिया आर 2 टाइप्स, पहले होता है हीमोफीलिया ए होता है और हीमोफीलिया बी होता है। अब ए में बेसिकली अगर देखा जाता है क्या होता है कि इसमें जो नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग फैक्टर एफ इन्वॉल्व होता है। दूसरा क्या होता है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ये होता है क्लॉटिंग फैक्टर 9। ये जो दो उसमें होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर एफ एंड 9, ये बेसिकली कैसे होते हैं, ये नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। इट हेल्प इन नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इट मींस अगर देखा था जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है 8 एंड 9, ये दोनों कैसे होते हैं, इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके फॉर्मेशन नहीं होने के साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें अगर देखा जाता है कि जो ब्लड की जो कोआगुलेट करने की कैपेसिटी होती है वो लॉस हो जाता है। इसके वजह से अगर थोड़ा सा इंजर्ड होने के बाद भी जो इसमें ब्लीडिंग होता रहता है, और ये ब्लीडिंग होने के साथ ही साथ क्या होता है कि लास्ट में अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं होता है तो फिर इसका क्या होता है आदमी डेड कर जाता है। तो ये बेसिकली हीमोफीलिया का काज होता है। अब इसमें देखा जाता है कि बेसिकली जो पॉसिबिलिटी होती है फीमेल हीमोफीलिया में, फीमेल कैसा होता है, फीमेल बेसिकली हीमोफीलिक कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है। अगर इसमें देखा तो 2 टाइप के होते हैं, कैरियर जो होता है इसमें फीमेल, हमने बताया कैरियर फीमेल होता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है अगर देखा आता है कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल। अगर इससे हम लोग क्रॉस कराते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर देखते हैं एक्स हो गया और ये कैसा होता है एक्स वाई हो गया। अगर इसका बेटा पेरेंट सेल हो गया, पेरेंट हो गया, जीनोटाइप जो होता है या गैमेट जो बनेगा, अगर हम इसको गैमेट बनाते हैं कैसा होता है, गैमेट बनेगा, इसका गैमेट क्या बनेगा एक्स बनेगा, इसका बन जाएगा ये कैरियर होगा हीमोफिलिक, ये कैसा होगा हीमोफीलिया हो गया, ये भी हीमोफीलिया हो गया। इसका जो गैमेट होता है एक्स बन जाएगा, इसका गैमेट वाई बन जाएगा, ये क्रॉस होता है। अब हम लोग इसका देखते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में कैसा जाता है। अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं तो इस तरीके से होता है बेटा 1 2 3 4, ये हो गया एक्स एंड एक्स हीमोफिलिक कैरियर के फॉर्म में हो गया। ये किसके लिए होगा, ये फीमेल के लिए होगा, ये हो गया बेटा फीमेल पार्ट, ये हो गया मेल पार्ट। अब इसका साथ देख लेते हैं, इसमें एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब क्रॉस कराते हैं तो इसमें बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया एक्स एक्स नॉर्मल हो गया और ये एक्स हो गया और एक्स कैसा होगा हीमोफिलिक हो गया, ये कैरियर हो गया। फिर ये क्या हो गया बेटा एक्स वाई, ये नॉर्मल
कंडीशन हो गया, और x कैसा हो गया, ये y हीमोफिलिक कंडीशन होता है। इट मींस अगर देखा आता है कि इसमें जो होता है जो x जो इसका होता है 50% अगर देखा आता है x कैसा होगा, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल, और ये कैसा होता है 50%, रेस्ट ऑफ 50% हीमोफिलिक। इसी तरीके से जो नेक्स्ट एक होगा 50% अगर देखा आता है एक्स वाई, ये नॉर्मल होता है, और इसका एक्स जो होता है ये कैरियर के फॉर्म में होता है, ये कैरियर के फॉर्म में होता है। इट मींस अगर देखा आता है कि जो इसका रेशियो बनता है, कैसा होता है रेशियो, जो होगा 1 नॉर्मल गर्ल एंड 1 कैरियर गर्ल, 1 नॉर्मल गर्ल हो गया और 1 कैरियर गर्ल। उसी तरीके से बॉय में क्या होगा, 1 नॉर्मल बॉय एंड 1 कैरियर बॉय। तो ये जो होता है इस तरीके से, देखिए हमने क्या कहा, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, फीमेल है तो मेल में जाएगा, कैरियर हो गया यहाँ पर, ये फीमेल में मेल में जाता है। तो यहाँ पर देखा होता है ये अलग अलग फॉर्म में इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इस तरीके से ये कैरी करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर 1 नॉर्मल हो गया नॉर्मल गर्ल, और दूसरा 50% क्या है हीमोफिलिक गर्ल। इसके साथ साथ जो होता है 1 जो होता है इसका नॉर्मल बॉय एंड 1 उसमें कैरियर बॉय होता है। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका In normal man marriage with a girl who carrier of hemophilic, अगर नेक्स्ट देखते हैं, अगर हीमोफिलिक मेल होता है, इन केस ऑफ हीमोफिलिक मेल, मैरिड विथ नॉर्मल फीमेल, मैरिज विथ नॉर्मल फीमेल, अगर इस तरीके से होता है, अगर एक हीमोफिलिक मेल होता है, उसका कैसा होता है, मैरिज होता है किसी के साथ, एक नॉर्मल फीमेल के साथ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो प्रोजनी होता है, ऐसे कंडीशन में भी जो प्रोजनी होगा उसको देखिए कैसे बनाते हैं, इसका चेकर कोड देख लीजिए। जो वुमन होता है हीमोफिलिक मेल, अब इसका जो होता है बेटा कैसा होता है, अगर देखा था जो गैमीट होता है एक्स हीमोफिलिक होगा, वाई जो होता है इसका जो कैरी होता है ऑटोसोमल होता है, हमने बताया था, एक्स होता है ये मेल के फॉर्म में, फीमेल का होता है नॉर्मल फीमेल, इसका जो होता है ये एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अब इसका हम लोग देखते हैं जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट में भी कैसा होता है, अगर देखा था इसका जो गैमीट पेरेंट हो गया, पेरेंट सेल, पेरेंट के साथ साथ अगर नेक्स्ट देखते हैं जो इसका जो गैमीट होता है, गैमीट कैसा होता है, ये गैमीट एक्स हो गया हीमोफिलिक, वाई हो गया, फिर इसका जो होता है ये हो गया एक्स एंड एक्स। जब क्रॉस कराएंगे सीधे सिंपल, बहुत वेरी सिंपल है बेटा, इसमें जब क्रॉस कराते हैं तो जो डेवलप होता है एक्स हीमोफिलिक, वाई ये हो गया, ये मेल के फॉर्मेशन में था, ये मेल हो गया, ये फीमेल का पार्ट होता, ये एक्स हो गया,
अब यहाँ पर देखिए कैसा होता है, x हो गया, x y हो गया, फिर इस x हो गया और x y हो गया। यहाँ पर आगे स्टूडेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है इस कंडीशन में, हम लोग पाते हैं क्या होता है कि यहाँ पर जो दोनों जो कैरियर होता है, कैरियर और 50% होता है, अगर देखा था 50% कैरियर फीमेल होता है, कैरियर फीमेल, एंड 50% जो होता है नॉर्मल मेल होता है, नॉर्मल मेल होता है। यहाँ जो रेशियो जो डेवलप हुआ है यहाँ पर कैसा होता है, ये 50% कैरियर के फॉर्म में और 50% नॉर्मल के फॉर्म में डेवलप होता है। इसी तरीके से एक और इसमें देख लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस का, सेम कंडीशन में है बेटा, कलर ब्लाइंडनेस देख लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस कैटेगरी एनालिसिस के बाद जो होता है ये हो गया। अब इसको देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है ना, जेनेटिक दूसरा तो इसमें होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में भी स्टूडेंट्स हमें बताया था कि ये भी बेसिकली ऐसा जो डिजीज होता है इसमें भी जो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसी कंडीशन में भी जो ऑटोसोमल जीन होता है वो क्या करता है, वो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करने का कार्य करता है। और ऐसे कंडीशन में बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है उसमें जो अगर मान लीजिए कोई कलर जो बेसिकली जो कलर ब्लाइंड मैन होता है उसकी मैरिज एक फीमेल से नॉर्मल फीमेल से अगर होता है तो उसकी कंडीशन में जो डॉटर में होगा कैसा होता है, वो बेसिकली दो कंडीशन में डेवलप होता है। उसके जो होता है ऐसे कंडीशन में जो कैरियर इसमें जो जनरेशन जाएगा अगर मेल का है तो किस में जाता है, फीमेल में जाता है, वो कैरियर फॉर्म में होता है, यानी वो डिजीज को काज कर जाता है। और ये कलर ब्लाइंड में हमने बताया कि ऐसे जो कलर ब्लाइंड डिजीज होता है उसमें रेड एंड ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी नहीं होती, यानी वो जो होते हैं रेड और ग्रीन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। यानी ऐसे जो पेशेंट जो ड्राइव करते समय क्या करते हैं, उनको रेड सिग्नल एंड ग्रीन सिग्नल को आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे बेसिकली ऐसे ब्लाइंड को हम क्या कहते हैं, ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंड कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ये होता कैसा होता है, इसमें भी अगर देखिए इसका दो प्रोसेस पाए जाते हैं। अगर इसका क्रॉस कराया जाता है तो दो फॉर्म में होता है। पहला जो होता है सेम ऐसे क्रॉस को कलर ब्लाइंडनेस को क्रिस क्रॉस डिजीज भी कर सकते हैं, क्रिस क्रॉस डिजीज। क्रिस क्रॉस डिजीज कर सकते हैं क्योंकि हमेशा ये क्या करता है, रेसिप्रोकल कंडीशन में ये भी जाता है, जैसे हीमोफीलिया था, हीमोफीलिया की तरह ये भी कैरी करने का कार्य करता है। क्रिस क्रॉस डिजीज कर सकते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब इस कंडीशन में क्या होता है, टू टाइप्स के इसमें कंडीशन डेवलप होता है। पहला जो होता है क्रॉस फर्स्ट कराते हैं, क्रॉस अगर फर्स्ट देखते हैं, क्रॉस ए अगर इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, बेसिकली
अगर हम नॉर्मल वुमेन का नॉर्मल फीमेल का क्रॉस हम किसे कराते हैं, ये कलर ब्लाइंड मैन से। वुमन का ये कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मैन से करते हैं। नॉर्मल में क्या होता है, इसका जो गैमेट पेरेंट सेल होता है, पेरेंट कैसा होता है, इसमें अगर देखा तो इसमें जो पेरेंट्स होता है एक्स एक्स के कंडीशन में होता है, इसका कैसा होता है एक्स ये कलर ब्लाइंड होता है और ये वाई हो जाता है। जब इसमें क्रॉस कराते हैं तो इसका जो गैमेट बनता है, गैमेट के साथ साथ क्या होता है, इसमें एक एक्स गैमेट दूसरा एक्स गैमेट, इसमें भी जो होता है एक एक्स गैमेट होता है और ये वाई गैमेट का पार्ट होता है। अब इसमें स्टूडेंट जब इसमें क्रॉस कराते हैं तो इसमें बेसिकली फॉर्मेशन होता है कैसा, सेम हीमोफीलिया लाइक होता है। यहाँ पर भी अगर देखते हैं ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, सॉरी दूसरा होता है ये एक्स होगा कलर ब्लाइंड हो गया और ये वाई के साथ होगा। ये हो गया बेटा फीमेल का पार्ट होता है, ये मेल का पार्ट हो गया। इसमें एक्स हो गया, ये नॉर्मल हो गया, एक्स और ये वाई हो गया, इसमें भी जो होता बेटा एक्स वाई हो गया। इसमें अगर देखा था स्टूडेंट्स क्या होता है, बेसिकली 50% जो होता है कलर ब्लाइंड होता है, 50% फीमेल कैरियर के फॉर्म में होते हैं, कैरियर, एंड 50% मेल जो होते हैं, मेल कैसा होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, नॉर्मल। ये 50% का इसमें भी रेशियो होता है, 50% नॉर्मल होगा और 50% कैसे होते हैं, कैरियर होगा। इट मींस अगर देखा था यहाँ 2 डॉटर्स, ये कैसा होता है, ये भी नॉर्मल हो गया। अगर यहाँ पर बात करें तो कैसा होता है, ये नॉर्मल हो गया, सॉरी ये कैरियर हो गया, ये भी कैरियर हो गया, ये नॉर्मल हो गया और ये भी कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, इसमें टू चाइल्ड जो 2 फीमेल चाइल्ड कैसा होता है, ये कैरियर फॉर्म में होते हैं और 2 फीमेल चाइल्ड कैसे होते हैं, इसमें नॉर्मल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अब इसी तरीके से अगर देख लेते हैं दूसरा इसका पार्ट देख लेते हैं। अगर हम कैरियर वुमन की बात कर लेते हैं, कैरियर वुमन ले लेते हैं, कैरियर वुमन क्रॉस बी में अगर देख लेते हैं, क्रॉस बी, क्रॉस बी में अगर हम इसी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैरियर वुमन, कैरियर वुमन लेते हैं, कैरियर वुमन इट मींस अगर देखा जाता है एक्स और ये हो गया नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन से क्रॉस कराते हैं एक्स और वाई हो गया। अब इसका जो क्रॉस कराते हैं तो बेटा क्या मिलता है, बेसिकली पहले तो गैमेट देखते हैं, इसका एक्स गैमेट हो गया, गैमेट पेरेंट हो गया, पेरेंट, ये गैमेट बन जाएगा एक्स सी एक्स, इधर एक्स गैमेट एंड वाई गैमेट। अब क्रॉस होता है, क्रॉस कराने के बाद कैसा होता है बेटा, सेम कंडीशन अगर देखते हैं, ये हो गया फीमेल का, ये हो गया मेल का। अब इसमें देखते हैं कैरियर हो गया, नॉर्मल हो गया, इसमें नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया, ये हो गया बेटा एक्स, फर्स्ट में जाएगा एक्स, ये हो गया एक्स एक्स हो गया। इसी तरीके से हो गया बेटा एक्स हो
वन फीमेल कैरियर एंड दूसरे सेकेंड होता है कैरियर होगा वन मेल कैसा होता है, वन फीमेल कैसा होता है, नॉर्मल। इसी तरीके से वन बॉय जो होता है ये कैरियर कैसा होगा, ये फीमेल हो गया, ये भी फीमेल हो गया। ये वन बॉयज जो होता है कैरियर कैरियर और इसमें भी जो होता है वन एक्स वाई नॉर्मल होता है। तो इस तरीके से यहां पर भी देख लीजिए जो इसमें होता है 50-50 का रेशियो आता है, बट 50 में भी जो होता है वन कैसा होता है, वन रेस्ट ऑफ द 50% कैरियर होता है एंड 50% नॉर्मल होता है। उसी तरीके से इसमें 50% भी क्या होता है, मेल में भी 50% फीमेल भी, नॉर्मल भी होता है और कैरियर भी होता है। तो ये होता है बेटा, इसका देखा जाता है ये कलर ब्लाइंड का है जो पार्ट होता है, कलर ब्लाइंड। इसी के साथ साथ एक और देख लेते हैं, इसका थैलेसीमिया देख लेते हैं, थैलेसीमिया की बात कर लेते हैं। थैलेसीमिया देख लेते हैं, ये छोटा सा है। थैलेसीमिया 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 में क्या होता है कि इसमें देखते हैं व्यक्ति जैसे होता क्या, बेसिकली थैलेसीमिया में अगर देखा था ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिफेक्ट होता है। ये भी कैसा होता है थैलेसीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिफेक्ट होता है। अब इसमें जो बेसिकली जो होता है क्या, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि इस कंडीशन में ये म्यूटेशन टाइम में जो होता है, बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है जेनेटिक डिफेक्ट ऑटोसोमल में, ड्यूरिंग म्यूटेशन, ड्यूरिंग अगर इसको देख लिया जाता है ड्यूरिंग म्यूटेशन टाइम, ड्यूरिंग म्यूटेशन ये ऑटोसोम में क्या होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में डिलीशन होता है, डिलीशन के कारण डेवलप हो जाता है। डिलीशन का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करिए कोई दो क्रोमोसोम होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मान लीजिए क्रोमोसोम होता है, इसका जो बी पार्ट होता है डिलीट हो जाता है, तो नेक्स्ट जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम में डेवलप होता है। ये डेवलप हो जाएगा ए सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी इट मींस क्या होता है, बी वाला गायब हो जाता है। ए सी डी ई एफ जी एच आई, एफ जी एच आई जे। तो ये जो होता है, ये जो पार्ट होता है ये कैसा होता है, ये डिलीट हो जाता है। और इसके डिलीट हो जाने से क्या होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में आता है वो क्या होता है, एक जो ये जो एमिनो एसिड का जो पार्ट होता है ये भी एक तरीके से एनीमिया को काज करता है। और ऐसे कंडीशन में जो डिसऑर्डर होता है ये डिफेक्ट हो जाता है, यानी ग्लोबिन का जो पॉलीपेप्टाइड पार्ट होता है, ग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट होता है, इसमें टू टाइप्स का काज होता है, एक अल्फा ग्लोबिन होता है
दूसरा दूसरा बीटा ग्लोबिन होता है। तो ये दोनों पॉलीग्लोबिन जो पार्ट होता है आरबीसी में, ये एब्सेंट हो जाते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड का जो पार्ट होता है, पॉलीपेप्टाइड का जो पार्ट होता है, ये ग्लोबिन पार्ट जो होता है, प्रोटीनेसियस जो पार्ट होता है, ये एब्सेंट हो जाता है। ये हमने बताया 2 टाइप्स का होता है, एक अल्फा होता है, अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा बीटा थैलेसीमिया। तो ये अल्फा थैलेसीमिया जो होता है माइनर होता है, जिसे हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है। ये 2 टाइप्स का होता है। देखिए कैसे कैसे होता है। थैलेसीमिया 2 टाइप्स, 2 टाइप होता है। पहला होता है एक अल्फा थैलेसीमिया, और दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया कैसा होता है? अल्फा थैलेसीमिया ये माइनर होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में पाया जाता है। ये माइनर होता है, माइनर होता है। और कैसा होता है? हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन में पाया जाता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है। और दूसरा क्या होता है इसका देखा जाता है, ये मेजर होता है, जो होमोजाइगस रेसिड्यू होता है, होमोजाइगस कंडीशन में होता है। ये कैसा होता है? मेजर कंडीशन में होता है, मेजर होता है, ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है, होमोजाइगस कंडीशन। क्योंकि यहाँ पर हमने बताया ये ऑटोसोमल होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। तो ये कैसा होता है? माइनर में क्या होता है? हेटेरोजाइगस XY होता है, और इसमें क्या होता है? XX होता है। तो X और XX में क्या होता है? ये ज्यादा पाया जाता है। और ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो कंडीशन होता है, अगर देखा जाता है कि इसका जो सिंथेसिस होता है थैलेसीमिया का, जो एक ग्रुप होता है, ग्रुप डिसऑर्डर होता है, यानी जो इसका अगर देखा जाता है जो होमोजाइगस कंडीशन होता है, ऐसे ऑटोसोमल में जो ग्लोबिन पार्ट होता है, जो इसका डिसऑर्डर जो कॉज होता है, ऐसे में सिंथेसिस होता है ग्लोबिन पार्ट का। अब ये ग्लोबिन पार्ट जो आरबीसी में ग्लोबिन पार्ट होता है, यानी पॉलीपेप्टाइड पार्ट का क्या होता है? ये एब्सेंट हो जाता है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है आरबीसी में, वो क्या होता है? एब्सेंट हो जाता है। एब्सेंट हो जाने के कारण उसमें क्या करता है? ग्लोबिन चेन जो होता है ये रिड्यूस हो जाता है, ग्लोबिन का जो पार्ट होता है ये रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूस होने से क्या करता है? इसमें जो हीमोग्लोबिन की जो होता है इसमें कमी हो जाता है, यानी और इस कमी होने के कारण से ही क्या होता है? ये बेसिकली एनीमिया काज कर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थैलेसीमिया कहते हैं। और ये जो इसका थैलेसीमिया कहते हैं, ये भी थैलेसीमिया कैसा होता है? एक एनीमिया का काज होता है, जो ब्लड की कमी हो जाती है। और ब्लड की कमी होने से क्या करता है? आदमी इसमें बहुत सारा सफर करता है, लास्ट में इसका डेथ भी हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो ये डेथ कर जाता है। तो इस तरीके से ये ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक इफेक्ट होता है। ये 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है माइनर होता है, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है। दूसरा मेजर होता है, वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। ये जो होता है अगर देखा जाता है ऑटोसोमल कंडीशन में, ये जो ब्लड में होता है, ब्लड में इसका जो पॉलीपेप्टाइड चेन, ग्लोबिन का जो पार्ट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन में, वो पॉलीपेप्टाइड के कारण क्या होता है? ये ग्लोबिन की एफिशिएंसी हो जाती है, जहां से ये फॉर्मेशन, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ऐसे कंडीशन में ये डिजीज काज होता है, जिसे थैलेसीमिया कहते हैं। इसके साथ साथ एक फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, एक होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये भी जो होता है, एक फिनाइल कीटोन्यूरिया भी बेसिकली ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स होता है। ये भी कैसा होता है? अगर देखा जाता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में कैसा होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। और इस कंडीशन में इंडिविजुअल में क्या होता है? ये जो लैक लीवर में जो होता है एंजाइम की कमी होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है जिसमें इंडिविजुअल में ये लीवर्स में
लीवर में कैसा होता है, एंजाइम की कमी हो जाती है, लीवर में एंजाइम की कमी हो जाती है, और एंजाइम की कमी होने के साथ ही साथ जो एंजाइम कमी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, फिनाइल एलानामाइड हाइड्रोक्सिलेज। जो एंजाइम होते हैं फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल अगर देखा जाता है कैसा था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या होता है, लीवर में कमी हो जाती है, जिससे यह